हाय एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और आज से कुछ टाइम पहले मैंने अपना 2cc लेवल डन किया हुआ था एंड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ स्टार्टअप किया हुआ था। और आज मैं सुपरवाइजर अपना जो लेवल है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं 30 से 40 हजार की जो इनकम होती है उसको मैं टच कर चुकी हूँ। ओके, सो ये जो पावर है 2cc की पावर है, पर्सनल मेंटरशिप सेशन की पावर है। एंड जिसका भी लेवल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है सो फटाफट आप फास्टली अपना जो 2cc लेवल है वो कंप्लीट करो एंड पर्सनल मेंटरशिप सेशन का पार्ट बनो एंड मेरी तरह आप भी अचीवमेंट करो। सो ऑल द बेस्ट। और 3 सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है ये होता ना सुपरवाइजर। सच आखा मेरी तां औकात नहीं कि जिन्ना कीता देवां तैनू मोड़ के। मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दोवें हथ जोड़ के। मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दोवें हथ जोड़ के। अप्लाई है मिस्टर अनुपम रंगारी सर हैं, तो थैंक यू सो मच सर। अगर आप ना होते तो फिर शायद ये मेरे को प्लेटफॉर्म ना मिलता। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा बिगेस्ट थैंक यू सर को बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि अगर ना होते तो सर मैं बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था और 20 तारीख को इतना ज्यादा डिमोटिवेशन आ गई थी मेरे को था, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आई थी। मैं सर को बोली होगा मोटिवेशन दी, क्योंकि बोलते हैं ना क्रिकेट में एक चीज होता है वहाँ पे जो क्रिकेटर होता है लास्ट के एंडिंग तक वो चीज खेलना होता है ना। उनके मैच को लास्ट में क्या कुछ भी हो सकता है कि 25cc के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, लेकिन जो 10cc थे वो भी मेरे को टफ लगने लग गया था, क्योंकि अपने मैंने माइंड सेट में बना रखा हुआ था कि यार ये टफ है करके। ठीक है, लेकिन अगर आप ठान लो तो हर चीज होगा। ओके, सो फाइनली हो गया मेरा लेवल एंड थैंक यू सो मच जितने भी मेरे सीनियर हैं, मिस्टर अनुपम सर, मिस्टर प्रहलाद सर, मिस्टर विशाल सर। ठीक है, अगर शायद ये ना होते मेरी लाइफ में तो आज ये अचीव ही नहीं होता। एंड सबसे ज्यादा थैंक यू मैं अपनी टीम को बोलूंगी। ठीक है, अगर आज इतनी अच्छी टीम ना होती तो शायद इस लेवल पे मैं भी ना होती। ठीक है, सो आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। ओके, बहुत ज्यादा थैंकफुल करती हूँ अपने सीनियरों को, जितने भी मेरे ब्रदर है जितने भी है ना, सभी को मैं थैंक यू सो मच बोलती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन भी आती है और मेरे यानी मैं बोलते भी स्पीचलेस हो रही हूँ कि यार क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं ऐसे करके, है ना। तो मैं अपना जर्नी स्टार्ट करती हूँ कि मैं इस फॉरएवर की जर्नी में किस तरीके से आई है, क्या चीज प्रॉब्लम फेस हुआ, क्या चीज से अचीव हुआ, वो सारा चीज अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, सो मीटिंग से कोई लेफ्ट तो नहीं होगा। हाँ जी, 80 पार्टनर थे, 80 से कोई भी पार्टनर लेफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा सीखने को मेरी जर्नी से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ टाइम देखा हुआ है। ओके, और मेरे को टाइम भी लगा हुआ है, क्योंकि शायद इतना खुशी बाकी लोगों के लेवल में हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लेवल के लिए बहुत ज्यादा सभी लोगों ने वेट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जितना मैं खुश नहीं हूँ उतने सबके यानी जैसे जुबान पे है ना बहुत ज्यादा खुशी हुआ है कि यार हो गया करके। ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे जब हम लोगों ने स्टार्टअप किया हुआ था उस टाइम मैं नहीं थी, तो सब लोगों के यानी लास्ट में मैं बनी हूँ, एक और भी मैं वो भी बन जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा लास्ट में बनी, मेरे से पीछे आए लोग भी बन गए, तो बहुत ज्यादा टफ टाइम था, तो खुशी हुआ उस चीज का। ओके, सो मैं यहाँ पे जब आई हुई थी तो बहुत ज्यादा गांव एरिया से बिलोंग करती थी। जब मैंने स्टार्ट किया हुआ था ना मुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, उसी टाइम ही मुझे मोबाइल मिला हुआ था मेरे पापा से, यानी बहुत ज्यादा जिद करने के बाद मुझे मोबाइल भी चलाने नहीं आता था ढंग से, इंस्टाग्राम क्या होता है वो भी चीजें नहीं पता थी। मेरे भाई को मैंने बोला हुआ था उसी के नाम से चलाती थी मैं, जब इंस्टाग्राम खोला हुआ था कुछ भी नहीं पता था, एकदम बोला जाता है ना जीरो अंडा भी होते हैं, गांव की लड़कियों को कुछ भी नहीं आता है, यही चीज थे। ठीक है, तो फिर जैसे मैंने जो मेरे अपलाइन है ना वो मेरे क्लासमेट है। ठीक है, क्लासमेट है, यानी बहुत दिन से मैं उनको सर्च भी कर रही थी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि
सबका यानी क्लासमेट है ना बंदा था, तो ब्रदर जैसी थे। उनको मैंने एक बार पूछा कि क्या चीज करते हो आप ऐसे करके, तो उन्होंने बताया कि करेंगी क्या ऐसे करके, ठीक है। तो वहां से मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई, और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टफ टाइम आया मेरे को। यहाँ पे एक चीज बोला जाता है आप लोगों को, यहाँ पे जैसे कॉलिंग्स वगैरह है ना, डिफिकल्ट वर्ड वगैरह आती होगी, तो ये लोग बोलते होंगे कि हमारे से रिजल्ट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। मेरे को 6 महीने लग गए थे एक कॉलिंग सीखने के लिए। जैसे सर ने स्क्रिप्ट दिया था सेम रट्टू तोता जैसे मैं बोलती थी, ना उसे ऊपर ना नीचे, कुछ भी नहीं, ठीक है। 6 महीने लग गए थे मेरे को, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था स्टार्टिंग में भी, क्योंकि आप लोग को पता है कि गांव की जो लड़की होती है उनका माइंडसेट क्या होता है, सिर्फ 5-10 हजार का ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। बस एक होप लेके आई हुई थी कि चलो जैसा भी होगा अच्छा ही होगा, जस्ट मैंने ट्राई किया हुआ था, ठीक है। तो जैसे जैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर मेरे को बहुत ज्यादा बोला गया कि चंडीगढ़ चलो, चंडीगढ़ के लिए करके, है ना। एक चीज बताती हूँ, जब मैं चंडीगढ़ गई ना, मेरे मम्मी पापा इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, यही बोलते थे आगे तेरे 15 तारीख, अभी तक तो पैसे नहीं थे, स्टार्टिंग में उतना कुछ नहीं पता होता, तो आप लोग के फैमिली वाले भी ये चीज बोलते होंगे, है ना, कि आगे तेरे 15 तारीख। मेरे को हमेशा मेरे पापा ऐसी ताना देते थे कि आगे तेरे 15 तारीख, कब आएंगे तेरे पैसे, ऐसे बहुत ज्यादा बोलते थे। आज कोई कुछ नहीं बोलता, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि चल कुछ अच्छा कर रही है करके, ठीक है। क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा, जब मैं चंडीगढ़ गई ना, झूठ बोल के गई थी मैं चंडीगढ़, वहां पे भी रह के आई थी। अभी बहुत सारे बॉयज लोग मोहाली आरडीओ पे रहते हैं ना, उधर विजिट करते हैं ऑफिस वगैरह। सिर्फ मेरे पापा ने सिर्फ 1500 रुपए दिया हुआ था, उससे ज्यादा रुपए नहीं दिया हुआ था, ठीक है। एक घर से होता है ना इतना बड़ा सिटी, अगर आप जा रहे हो तो बहुत ज्यादा पैसा लेके जाओगे करके, सिर्फ 1500 रुपए। जब मैंने एक चीज ठान रखा हुआ था कि अगर मैं घर से निकली हूँ पापा 1 रुपए भी नहीं मांगूंगी करके, ठीक है। उस 1500 लेके आज तक मैंने अपनी फैमिली से बहुत कम, चलो कभी हो गया ठीक है, नहीं थे उस यानी 2 साल ऐसे हो गया ना, टफ टाइम लगा था मेरे को, टाइम लगा, लेकिन मैंने 1 रुपए भी नहीं मांगा अपने पापा को। क्या सिचुएशन आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, वहां पे 3 महीने दाल भी खाना, है ना, वही रोटी, और फिर 12-12 किलोमीटर चलना आना जाना, बहुत ज्यादा टफ टाइम था उस टाइम भी, ठीक है। तबियत खराब भी होना, फिर भी पेशेंस रखा कि चलो कुछ भी होगा। उस टाइम ऑफलाइन का टाइम था, क्योंकि आप पे बोलते सर बताते हैं ना 9-9 महीने तक दाल, वही दाल खाना बोलते हैं ना, घर में अगर मम्मी बना दे तो चिल्ला देते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब मैं वहाँ 3 महीने से, फिर हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में ऑफिस किया हुआ था ना, उसके बाद घर में जब गई दाल बनाते थे, मेरे को गुस्सा आ जाता था, तुम लोग दाल ही मत बनाओ, ये चीज होता था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बॉयज लोग भी स्ट्रगल, है कि नहीं। अभी अच्छा टाइम है कि अभी रूम पे रह रहे हैं, उस टाइम उतना सुविधा वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है। दाल खा के भी वो चीज स्ट्रगल किया हुआ है हमने, ठीक है। और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा टफ टाइम हुआ, वहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ काम वगैरह नहीं हो रहा था, मेरा पेशेंस बहुत ज्यादा रखा हुआ था, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ में भी मेरा लेवल होने वाला था, क्योंकि बहुत ज्यादा टीम बिल्ड कर ली थी, इतने टीम में थे। और मेरा उस टाइम एक्सीडेंट भी हो गया था पैर में बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने ऑफिस जाना नहीं छोड़ा। इतना ज्यादा बोलते ना पापा की परी, जैसे बाइक ही चला रही थी, एक्सीडेंट हो गया था मेरा, पैर चलने लायक नहीं था मेरा, फिर भी मैं रात को पोस्टर चिपकाने जाती थी। यहाँ पे बोलते हैं ना लड़कियां कुछ भी, 1:30 बजे तक मैंने पोस्टर भी चिपकाया हुआ था। अब सोचो एक लड़की रात में जा रही 1:30 बजे तक चिपकाना, वो बस मेहनत है। उस टाइम भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, उस टाइम उतना रिजल्ट भी नहीं आ रहा था, उस टाइम भी बहुत ज्यादा डीप में। बट बोलते हैं ना हर लेवल कुछ ना कुछ सिखाता है आप लोगों को। उस टाइम मेरा लेवल इसीलिए हुआ, शायद मैं उसके काबिल नहीं थी, ठीक है, तो उस टाइम भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर रील जैसे मैं डालते गई मेहनत चल रहा था, तो एक मेरा टीम भी उस टाइम टूट गया कि मैं उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाई, ठीक है, मेरी वजह से ही चला गया, क्योंकि उस टाइम आए थे मेरी टीम, बट मैं उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाई, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मेरी टीम टूट गई, ये टूट गई, नहीं भाई, आप सिखाओ अपने टीमों को, एक जिम्मेदारी लो, ठीक है। अगर आप लोग की टीम वगैरह आते हैं तो उम्मीद करने में ਤੁਹਾਨੂੰ गाना ठीक है जी। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ होगा।
और उसके बाद फिर जैसे वायरल होते गई, फिर मेरे को सबसे ज्यादा दुख इसका नहीं हुआ कि 10 सीसी से मेरा सुपरवाइजर लेवल नहीं हो रहा है, ये दुख नहीं हुआ। जब मैंने 25 के लिए पूरा जोर लगाया हुआ था ना, तो एंडिंग में ही नहीं हुआ था, मेरा सिर्फ 2 या 3 सीसी से ऐसे रुक गया। तो उस टाइम बहुत ज्यादा दुख हुआ था। शायद उस टाइम होता तो 3-3 सुपरवाइजर यहाँ पे नजर आते। उस टाइम हमारा 2 लोग का रुक गया, 1 मैम का हो गया। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, क्योंकि घर से बाहर निकल के रहना, विजिट करना एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा टफ टाइम होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे घर पे भी कर रहे हैं ना, निकल के काम करना, चीजों को अंडरस्टैंड करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आती थी। और जिम्मेदारी मेरी ऊपर थी सबका कि मैडम है, आज जितने भी है ना टीम, किसी को टेंशन नहीं होता। अगर मैं चली गई तो बार बार मेरे को ही कॉल आ जाता है कि मैडम कहाँ चले गए आप करके। ठीक है, मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी इतनी नहीं आती थी, लेकिन जब टीम बन आता है, बोलते हैं ना, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाती है, इंसान समझदार होने लगता है उस टाइम। ठीक है, तब मेरे को इतना ज्यादा समझदार आ गया। आज सर लोगों को ये पूछना नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, वो जिम्मेदारी जैसे ली, उस टाइम बहुत ज्यादा दुख हुआ था। 25 सीसी के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाया हुआ था मैं। फिर उसके बाद फिर बैकअप करना इंसान के लिए बहुत ज्यादा, उस टाइम भी मेरी गलती की वजह से वो हो गया। ठीक है, एक चीज मैं बोलती हूँ कि चाहे कुछ भी काम हो जाए, कुछ भी वो हो जाए, ठीक है, अपना पर्सनल काम मत छोड़ना। क्योंकि मेरा जो लेवल ना होने का कारण जो है ना, वो मेरा पर्सनल जो मैंने सीसी है, पर्सनल जो काम होता है ना, वो मैंने सीसी नहीं किया हुआ था, उसी वजह से मेरा रुक गया था। ठीक है, तो अपना जो पर्सनल जो काम होता है ना, कॉलिंग्स, डीएम, बेशक आपकी टीम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप लोग करो। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं इस चीज को आज भी एक्सेप्ट करती हूँ। जो मेरा लेवल है, मैं अपनी टीम को या अपने क्लाइंट किसी को दोस्त नहीं देती, मेरे खुद के वजह से ही नहीं हुआ। शायद उस टाइम मैं बोल रही हूँ ना, काबिल, क्योंकि हर लेवल कुछ ना कुछ सिखाता है। ठीक है, उस टाइम भी शायद होता तो मैं कुछ और भी नहीं सीख पाती, कुछ और लेवल पे इतना कैपेबल नहीं थी। और मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा भी आ जाता था, मैं चिल्ला भी देती थी बहुत ज्यादा। होता है एक इंसान को, है ना, वो सब्र नहीं होता था मेरे से, पेशेंस नहीं होता था, गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। तो वो जो लेवल है ना, वो मेरा गुस्सा ही खत्म कर दिया। आज जितना भी आ जाए, बस काम ना होता है तभी जाके डांट फटकार होता है ना। लेकिन आज कितना भी गुस्सा आ जाए, बस घोल के पी जाती है, नहीं रोती, अब चिल्लाना नहीं है, इसी वजह से तू पूरा हो गई है। बहुत सारे लोग क्या पता भी चिड़चिड़ाते भी होंगे, है ना, तो वो चीज है। तो कभी भी गुस्सा मत करो। ठीक है, इसी वजह से मैं अपनी जो टीम है ना, उसको बहुत ज्यादा खो चुकी हूँ। और उस टाइम जो है ना, अपना जो मेरा काम था वो मैं नहीं कर पाई थी। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे 2025 आ गया था, उस टाइम मेरे को बहुत ज्यादा टाइफाइड भी हो गया था, बहुत ज्यादा टाइफाइड। उस टाइम भी मेहनत चल रही थी। मैं सर लोगों के सामने बहुत ज्यादा रोती थी कि सर क्या हो रहा है मेरे साथ, कब होगा मेरा लेवल। सबका हो रहा है, जो मेरे पीछे आ रहे हैं उनका हो गया, बट मेरा क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, बट एक चीज बोलते थे, क्या पता जो तेरे को कुछ बड़ा देने वाला होगा भगवान, है ना, कुछ बड़ा देने वाला होगा। इसी वजह से तेरे को इतना स्ट्रगल आ रहा है, तेरे को सिखा रहा है। ये जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आई मेरे को, बट हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं था। घर से मैंने छोड़ा हुआ था घर को, यहाँ पे रूम पे रह के आती थी, एक होप लेके बस आई थी कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। बस मैं 10,000 15,000 की सोच में आई हुई थी, लेकिन फॉरएवर ने आज ऐसा काबिल बना दिया है कि 5,000 आपको पता है 50 रुपए जैसे लगता है ना, इतनी मेरी थिंकिंग नहीं थी। लेकिन आज जब मैं इस फॉरएवर में आई हूँ ना, 5,000 भी कम ही लगता है। ठीक है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा वो चीज थी कि यार होगा कि नहीं होगा, कंसिस्टेंसी से मेहनत करते गई, फिर भी नहीं हो रहा था। ठीक है, टीम मीटिंग दिन में कितनी बार मीटिंग्स वगैरह करना होता था, फिर भी करते गई, हो ही नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर बोला जाता है ना, कुछ चीजें को सैक्रिफाइस भी करना होता है। हमारी फैमिली सबसे ज्यादा वो चीज होती है कि वो बात पे रोक देती है, कभी कभी रुकावट भी बन जाती है। तो वो चीज मैं नहीं समझ रही थी।
जब मेरा 2-3 बार ना हुआ तब मुझे समझ में रियलाइज हुआ कि मेरी फैमिली भी ये सारी चीजें हो सकती है करके, है ना। रुकावट बहुत ज्यादा बनती थी, मैं उस टाइम को नहीं समझती थी कि मेरा लेवल हो रहा है तो उस चीज में मैं ना घुसूं करके, क्योंकि बोला जाता है ना जो इंजॉयमेंट जो चीज होती है ना उसको भी आप लोगों को अगर सक्सेस अभी नहीं मिल रहा है, बहुत दूर है ना, तो उनको सबको साइड में रखना पड़ेगा। बट मैं क्या सोचती थी कि सब चीज साथ में जाए, तो सब चीज साथ में जाए, बट बोला जाता है हर चीज को साइड में रखना होता है, ठीक है। तो सबको मैंने साइड में ही रख दिया, मेरी फैमिली भी साइड में है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन जो चीज होती है ना वो सब चीज साइड में रख दी, जो भी होगा देखा जाएगा करके, ठीक है। बट आज जो चीज है ना, एक चीज है कि बस लगे रहो, मेहनत का फल ना बहुत जल्दी देता है भगवान, ठीक है। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो, आज बेशक बहुत ज्यादा वो होता होगा कि यार हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा रोई हुई हूँ, बहुत ज्यादा सुपरवाइजर के लिए, क्योंकि ये जो लेवल है ना मेरा फर्स्ट लेवल, इतना ज्यादा मेरे को तड़पाया ना, पता नहीं मैनेजर ना इतना मेरे को तड़पाए, ऐसा लेवल है ये, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सुपरवाइजर हो नहीं रहा है मैम, हो नहीं रहा है, और एक चीज है कि सबसे पहले सुपरवाइजर काबिल बनाता है, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं थी, इस वजह से मैं उस टाइम सुपरवाइजर में नहीं थी, क्योंकि मेरा 2 सीसी से पिछले मंथ भी मेरा 3 सीसी से रुक गया। मैं विशाल सर के पास एकदम उस टाइम बोले थे कि तू मेरे पास कॉल क्यों नहीं की, है ना। सर बोले कॉल क्यों नहीं की, हो गया रहता ऐसे करके, मेरी गलती वही होती थी, मैं कॉल भी नहीं करती थी, ठीक है। उस टाइम भी मैं बहुत रोई यार क्या होगा करके, ठीक है। बट एक होप हुआ कि सर बोले जो होगा देखा जाएगा ज्योति, अब तू कर, जैसे मैं तेरे को बता रहा हूँ जो भी है तू कर करके, ठीक है। अभी जो लेवल है सिर्फ 15 दिन में ही निकला हुआ है, मैं 15 दिन मेहनत ही नहीं की, सिर्फ 15 दिन में ही हुआ है लेवल, ठीक है। तो बस एक चीज है कि कभी भी ब्रेक नहीं करना है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, हार नहीं मारना है। मेरे को भी बहुत ज्यादा आया हुआ था कि छोड़ दूं, बस हो गया ज्योति, हो गया तेरे से नहीं होगा, बहुत ज्यादा माइंड में आता है, बहुत सारे लोगों के भी आते होंगे माइंड में कि नहीं होगा करके, है ना। बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, पीछे जाऊंगी तो मेरे पास है ही क्या, मैं कॉलेज कर रही थी, कॉलेज को भी मैंने क्विट कर दिया, मेरा 2nd ईयर चल रहा था, मैंने क्विट कर दिया। जब मैं चंडीगढ़ गई थी ना, मेरे घर वाले इतने गाली दिए थे मेरे को कि तेरे को क्या करवाना चाहते, तू क्या कर रही है करके, ठीक है। घर में बस एक ही हूँ मैं, आगे पीछे कोई भी नहीं, तो बहुत ज्यादा चिल्लाए कि हैं हम लोग, जो भी है पैसे वगैरह देंगे तेरे को, यानी मेरा वो था, ड्रीम था कि मैं टीचर, हर इंसान का होता है स्कूल टाइम में कि ये बनेंगे वो बनेंगे करके, है ना। तो घर वाले बहुत ज्यादा गाली निकाले थे मेरे को कि क्या कर रही है वहां पे करके, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन एक चीज है मेरे अंदर कि मैं हार नहीं मानी, कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, बस एक चीज था कि भगवान है मेरे साथ और मेरे सीनियर हैं, तो चाहे कुछ भी लेवल आ जाए, ठीक है। बेशक 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में भी नहीं हो रहा है, 5 साल में तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो खड़े रहो, कभी भी पीछे मुड़ने का सवाल मत करो और अपने ऑप्शन खत्म करो। मैं तो सबसे पहले ये चीज बोलती हूँ। यहाँ पे कभी कभी लोग जो है ना आते हैं, ऑप्शन रखे रहते हैं कि जॉब भी हम करेंगे, ये भी करेंगे। भाई बोला जाता है ना, 2 नाव पे कभी भी मजदार में आप नहीं पहुंचोगे, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑप्शन रखो, ठीक है। और जो बोला जाता है ना फैमिली भी होती है, तो सबको भी साइड में रखो आप लोग, अपनी सक्सेस को ही देखो। मेरा भी था, बहुत ज्यादा रुकावट आता था, लेकिन फिर मैंने एक ही फोकस रखा, अगर पीछे गई ज्योति तेरे तो क्या ही करेगी। मैं खुद से क्वेश्चन कर रही थी कि क्या ही करेगी पीछे जाके, पढ़ाई तो तेरा है नहीं। अभी जॉब वाले लोग को भी देख रही है ना, मेरे घर में टीचर की भरमार है, कोई कमी नहीं है, टीचर तो इतने ज्ञान, आप लोग को पता ही है कि टीचर लोग का 5 पन्ने का भाषण रहता ही है ना। जब दिखे तब बहुत बोलते थे तेरा लेवल हो गया, तेरा लेवल हो गया, बहुत सारे चीज आते थे। उस टाइम मैं कुछ नहीं बोल पाती कि जब लेवल होगा तब मैं बताऊंगी करके,
ठीक है। तो घर वाले लोग से बहुत ज्यादा गालियां भी पड़ी, लेकिन बस मैंने हार नहीं माना, ठीक है। आज मैं मेरा जो लेवल का जो रीजन है बस इसी वजह से है कि मैंने हार नहीं माना जिंदगी में, क्योंकि मेरे ऑप्शन नहीं थी, इसी वजह से शायद मैं हार नहीं मान पाई। अगर मेरे ऑप्शन होते तो मैं हार मान लेती, ठीक है, लेकिन मेरे ऑप्शन नहीं थे बीच में। और कंसिस्टेंस से लगातार जब आप मेहनत करोगे ना, और बहुत सारे लोग का ये होता है, मैं पिछले मंथ है शायद, हाँ 5 मीटिंग 6 मीटिंग, इतनी ज्यादा मीटिंग की थी, इतना ज्यादा मीटिंग, कोई हद नहीं था मीटिंग करने का, ठीक है। 2-2 बजे तक, कभी कभी नींद भी नहीं आता था मुझे तो, ठीक है। सिर्फ 2 घंटे ही सोते थे हम लोग, 2 से 3 घंटे। 2 बजे सोना, सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि बोलते हैं ना एक जुनून होता है आगे बढ़ने का, तो कुछ नहीं दिखता, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मुझे बोलते भी थे कि क्या करती इतने रात तक, तेरे से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा। दोस्त भी बोलते थे, गले में मैं देखती थी कि सबका हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है करके, ठीक है। बट एक होप था, अपना जो वाय है वो क्लियर था कि नहीं हो जाएगा मेरा करके, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान भी किया हुआ है सर को, 2-3 महीने से बहुत ज्यादा परेशान करके रखी हुई थी कि सर चाहिए करके, ठीक है। जहाँ मीटिंग चाहिए था वहाँ पे भी बहुत ज्यादा तंग की उनको भी, सर को भी, तो हो गया। तो सबसे ज्यादा थैंकफुल तो मैं सभी सीनियर को बोलूंगी जो मेरे तीनों अपलाइन है ना, थैंकफुल कि अगर शायद आप ना होते तो इस प्लेटफॉर्म में ना होती मैं, ठीक है। जितने भी मेरे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, सीनियर अपलाइन, जितने भी है, अगर आप लोग ना होते तो शायद ये जो होती यहाँ सुपरवाइजर ना होती, ठीक है। और टीम को तो थैंक यू मैंने बोल ही दिया हुआ है पहले से ही। तो टफ टाइम सबका आएगा जी, ठीक है, लेकिन बस हार मत मानना कभी भी, क्योंकि बोला जाता है ना, अगर आप लोगों ने ठान लिया है तो सब चीज हो जाएगा। अगर अपने अंदर ही आप लोग मान लिए हो कि यार नहीं होगा करके, तो नहीं होगा, ठीक है। अपने अंदर बस बिलीव रखो कि हो जाएगा करके, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा हुआ है, बहुत ज्यादा, जितने बहुत सारे थे हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, बहुत सारे लोग छोड़ के भी चले गए। मेरे से बहुत ज्यादा क्वालिटी, मुझे बोलना तक नहीं आता था, नहीं आता था किसी को सामने में भी, अगर बुलाते थे ना मुझे, आज भी ये चेता भूलिया मेरे अपने बारे में, जो अपने बारे में बताओ, क्यों नहीं होगा करके अपने बारे में बताते मैं रो रही थी, ठीक है। तो एक चीज है यहाँ पे, अगर मैं लेवल्स पे आई हुई तो एक चीज मैं बता देती हूँ अपने तरफ से, ठीक है। मेरे पास लीड्स के लिए भी पैसे नहीं थे, ठीक है, लीड्स के लिए भी पैसे नहीं थे, तो लीड के लिए भी आप लोग लगाओ अगर काम बढ़ाना है ना। तो एक चीज है यहाँ पे, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि पैसे से हम लोग ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे ऐसे करके, ठीक है। एक चीज मैं बोलती हूँ, अगर आप अपने ऊपर कुछ पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो खुद के लिए लगाओ, किसी दूसरे के लिए नहीं। इस बिजनेस में आप लोग किसके लिए आए हो? खुद के लिए आए हो ना, तो खुद के ऊपर तो आप लगाओ। अगर आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए, अगर लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा अगर आप लोगों को अचीव करना है, तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो। चलो आज फॉरएवर में हो, किसी दिन आप कुछ दुकान ही खोल लेते हो, तो वहां तो हर मंथ लगता है भाई, है ना, हर मंथ लगता है पैसे। जब पैसे लगाओगे तभी जाके आपका बिजनेस चलेगा। वहाँ पे किराने का सामान, चाहे किसी भी, चाहे कपड़े की दुकान में ले लो, वहाँ का जो मालिक होता है वो हर मंथ वहाँ पे पैसे लगाता है, तब जाके उसका बिजनेस चलता है, ठीक है। तो आप लोग अपने बिजनेस के लिए क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। फॉरएवर को तो मैं यही बोलती हूँ, जीना इसी के नाम, मरना इसी के नाम, यही करो आप लोग, ठीक है। क्योंकि बाहर जाके सिर्फ धक्का ही खाओगे और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि बोला जाता है ना, बादाम खा के तो अकल आता नहीं, इंसान को ठोकर ही खा के आता है। तो फॉरएवर हर चीज सिखा देगा। आप लोग बोलते हो ना मुझे बोलने नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, या हर चीज सीख जाओगे आप लोग, ठीक है। आप लोगों को यानी एक चीज होता है कि घर के सामने हम 4 लोगों के सामने नहीं बोल पाते, आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस लेवल देता है यहाँ पे फॉरएवर, ठीक है। बोलने नहीं आता, हिंदी बोलने नहीं आता, वो भी आप यहाँ पे सीख जाते हो।
हर चीज सीखोगे। तो अपना एक विजन है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा रखो, छोटा माइंडसेट के साथ फॉरएवर मत करो, ठीक है। बहुत बड़ा माइंडसेट रखो, क्योंकि फॉरएवर छोटे माइंडसेट लोगों के लिए नहीं है, बड़े माइंडसेट लोगों के लिए है फॉरएवर, ठीक है। तो बड़ा माइंडसेट रखो, लीड पे जितना ज्यादा हो सके काम करो, और अपना जो पर्सनल होता है ना, पर्सनल काम होता है, ठीक है, उस पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। क्योंकि पे आउट कभी भी मत छोड़ो, ठीक है। कभी कभी मैंने 1 रुपए के लिए भी बहुत ज्यादा तरसा हुआ है, बहुत ज्यादा तरसे हुए उस चीज के लिए भी, ठीक है। तो वही है, सब चीज देगा फॉरएवर। एक पे आउट अगर मिल जाता है ना, पूरा दुख दर्द खत्म कर देता है, ठीक है। जब मेरी रील वायरल हुई थी उस टाइम मैंने बहुत ज्यादा दिन रात एक लग कर दिया हुआ था, उस टाइम 9 सीसी 10 सीसी हुए थे, ठीक है। उस टाइम मैं बता 2 ही घंटे बस सोती थी मैं, 3 बजे सोते थे, 4-5 बजे उठ जाते थे, क्योंकि नींद ही नहीं आता था। बोला जाता है ना फॉरएवर का जब काम का जब नशा चढ़ जाता है ना आपके माइंड में, तो कुछ नहीं दिखता, दिन रात कुछ भी नहीं दिखता भाई, मजा आने लगता है इस काम से, ठीक है। तो मजा ढूंढो अपने काम पे। बहुत सारे लोग यही है, बस काम करना, सोना है, उठना है, बस काम करना है, ये करना होता है, मीटिंग में आना होता है, यही चीजें होती है भाई। अपने काम में मगन हो जाओ आप लोग, ठीक है। और मैं खुद यानी फॉरएवर के दम पे आज अपने लिए खुद के लिए एक सेल्फ अचीवमेंट भी की हूँ। मैंने अपना फोन भी बाय किया हुआ है फॉरएवर के दम से, ठीक है। जब मेरी 30,000 की पे आउट आई हुई थी असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, तो मैंने खुद के दम पे फोन अचीव किया था। मैंने कभी नहीं सोचा हुआ था कि खुद के दम पे मैं फोन भी बाय करूंगी करके, ठीक है। लेकिन आज वो भी अचीव हुआ। आने वाले टाइम में जितने भी मेरे ड्रीम है वो सारे चीज अचीव होने वाले, ठीक है। और आज मेरी अचीवमेंट देखे हो आप लोग, अगले महीने से मेरी टीम की अचीवमेंट देखोगे आप लोग, ठीक है। वो भी वेरी सुन है, हर चीज होने वाला है, ठीक है। तो बस वही है, बोला जाता है ना वेट एंड वॉच, तो सब चीज होगा। एंड मैं ये चाहती हूँ अगर मैं बन सकती हूँ भाई इतने गांव से होकर, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते। अपने आप को कभी भी जजमेंट मत करो, ठीक है। बहुत सारे ये बोलते हैं मेरे से ये नहीं होता, वो नहीं, मैं भी अपने आप को कभी कभी कोसती थी, बहुत ज्यादा कोसती थी कि होगा कि नहीं होगा, तेरे को तो बोलने भी नहीं आता, ज्योति कैसे करेगी करके, ठीक है। जब पहली मीटिंग थी मेरे हाथ पूरे कांप रहे थे कि मैं कैसे करूंगी मीटिंग्स वगैरह करके। सिर्फ 40 लोगों के साथ किया हुआ था मैंने मीटिंग, ठीक है। और उसमें भी प्रोफाइल थी, उसमें मेरा चेहरा नहीं दिखा, तो मैं खुश हो गई कि मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, बस मैं ये सारी चीजें बता दूंगी करके, ठीक है। तो ये चीज था, लेकिन हो गया उस टाइम भी, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग थी, डन कर दिया उस टाइम भी, ठीक है। 40 लोगों के सामने मैंने बोला हुआ था, उतना कुछ नहीं था आइडिया, ठीक है। लेकिन जब मीटिंग्स देते गया तो सब चीज हो गया, ओके। तो विजन अपना बड़ा रखो, ठीक है। खुद पे विश्वास रखो और कंसिस्टेंसी से मेहनत करो और हार मत मानो, ठीक है। अगर ये ज्योति कर सकते तो भाई आप लोग भी कर सकते हो। मेरे से तो आप लोग काफी अच्छे हो, ठीक है। आप लोगों को इतना अच्छा मोबाइल मिला, वो इतनी अच्छी स्किल्स आप लोगों को पता है, हर चीज पता है, तो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। यू डिजर्व इट, आप लोग भी डिजर्व करते हैं इस लेवल को, ठीक है। तो आज खुश हूँ, ठीक है, लेवल का बस अचीवमेंट की हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज्यादा। क्योंकि बोला जाता है छोटी सी अचीवमेंट के लिए अगर आप लोगों ने पूरा वो कर दिया तो आने वाला जो अचीवमेंट है उसका फिर मजा है कि नहीं। तो इसका भी अचीवमेंट करेंगे, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है मेरे अंदर की, हो जाएगा, यानी अभी है, ठीक है। मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे को खुद को भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ करके, ठीक है। बहुत लोग को मैडम क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे ये भी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। बस एक चीज बोलूंगी, नेवर गिव अप के साथ आप चलते रहो, ठीक है। कंसिस्टेंसी से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाता। कंसिस्टेंसी बस 3 महीने अच्छे से दे दो, सीखने में फोकस करो, जितना ज्यादा हो सके सीखो, ठीक है।
कर देंगे आप, ठीक है। और पे आउट जो अभी जितना भी होगा आगे अगले कुछ महीने के अंदर में आप 1-1.5 लाख का पे आउट। मैनेजर की क्या प्लानिंग है? फिर बस 3-4 महीने 3-4 महीने। हाँ, मैंने एक चीज किया हुआ था कि सुपरवाइजर जब होगा मैं रुकूंगी नहीं, ठीक है। ये जो लेवल है मेरे को बहुत ज्यादा रुलाया है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस दिया हुआ है और क्वालिटी जितना भी है वो दिया हुआ है, तो अब नहीं रुक, ठीक है। अब असिस्टेंट मैनेजर भी वेरी सुन है, मैनेजर भी वेरी सुन है। तो डेट अभी मंथ में फिक्स नहीं बताऊंगी, तो आप लोग वही है, क्योंकि बताने में मजा नहीं, करके दिखाने में मजा है, ठीक है। अभी भी किसी ने नहीं सोचा हुआ था कि लेवल होगा कि नहीं होगा, एकदम धमाके से आ गया है ना लेवल। बस वही है, धमाके ही देना है। क्या पता आने वाले 5 से 7 महीने में पे आउट 4 लाख पहुंच जाए, उसका अंदाजा आपको भी नहीं है। 1 महीने में कुछ भी हो सकता है, कुछ के साथ में। तो सबको बुला लो, सभी हम सेलिब्रेशन करेंगे। हो दिन रात कीता जी ने एक मेरे ਲਈ, पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ। हो दिन रात कीता जी ने एक मेरे ਲਈ, पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ। किन्ने एहसान मेरे सिर ते, सोच सोच अखों हंझू चो गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। सच आखा मेरी तां औकात नहीं कि जिन्ना कीता देवां तैनू मोड़ के। मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती, सच्चे रब अगे दोवें हथ जोड़ के। मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती, सच्चे रब अगे दोवें हथ जोड़ के। मेरे हिस्से दे भी दुख सिरां नाल सहंदा, अपने जो दिलां च लको गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते